हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बैक टू द टॉपिक अगेन। हमारा जो एक रेगुलर कंटेंट है वो तो सबको ही पता है। रिव्यू कंटेंट बेसिकली सितारा एंड फैमिली व्लॉग्स है और हम उस पर ज़रूर बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो मैं आज सितारा के व्लॉग को थोड़ा बहुत रिव्यू करूँगी। कुछ नैना की वीडियो की बात करेंगे, थोड़ा सा बीना बाजी की वीडियो देख ली थी उस पर बात करेंगे और बहुत ज़्यादा मैं किसी का व्लॉग नहीं देख रही हूँ। हाँ, एक मैंने रिएक्शन वीडियो सुना है, कभी कभार मैं सुन लिया करती हूँ जो सितारा के ऑपोजिट कुछ लेडीज़ रिएक्शन दे रही होती हैं, तो मैं उनका कभी कभार रिएक्शन सुन लिया करती हूँ। तो मैं सुन रही थी तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर कि मैं भी अपना एक ओपिनियन रखना चाहूँगी। तो उनका कहना है कि सलमा के बारे में है कि सलमा पाकिस्तान आ रही है तो इसलिए उसने अपना चैनल जो है वो एक तो पता नहीं कौन वाला जो था जिस पर वो रेसिपीज़ अपलोड कर रही थी वही शायद सेल कर दिया है या बिल्कुल ही उसको हाइड कर दिया है, क्योंकि वो मंजर से गायब है, टोटली गायब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर सेल ना भी किया तो हाइड कर दिया, क्योंकि जो भी ख़रीदेगा तो जाहिर सी बात है भाई वो उस पर वर्क करेगा। ऐसा तो नहीं कि उसको सेल करके किसी लॉकर में रख देगा, है ना। वो हमें नज़र तो आएगा कहीं ना कहीं किसी और नाम से ही सही, जिसके पास सब्सक्राइब्ड है तो नोटिफिकेशन तो आएगा ना। ऐसा थोड़ी कि वो कहीं लॉकर में सेव करके किसी बैंक में रख दिया गया हो। अब सोशल प्रॉपर्टी ऐसी तो होती नहीं है। तो ये वाली बात है। खैर, जो दूसरा उनका चैनल है सलमा का, जबकि सितारा सऊदीया गई थी पहली बार तमन्ना को लेकर, उसके साथ साथ सलमा ने ये वाला चैनल बनाया था कि जो पहला चैनल है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। सलमा का ये कहना था। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाला चैनल बनाया था ना, तो सलमा का उस टाइम ये इंटेंशन था कि बहन आई है, उस टाइम सितारा का पीक टाइम था, है ना। जो ये हस्बैंड सेकंड मैरिज वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी, जोक दर जोक जो ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, वो सिंपैथी फील कर रही थी, सितारा का दर्द महसूस कर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि जो सितारा का शौहर है उसने एक खूबसूरत सी वाइफ और 3 छोटे बच्चों के होते हुए क्यों दूसरी शादी कर ली। हालांकि अब अगर हम देखते हैं तो जो सितारा का घराना है वहाँ पर मोस्टली जो सितारा का मैका है उसमें ये तमाम तर सिलसिले बहुत नॉर्मल हैं। और सितारा के सगे मामू जो हैं उनकी दो दो शादियां एट अ टाइम है। अभी सितारा विलेज गई थी तो दोनों मामियाँ जो हैं उनकी धुआंधार लड़ाई का पूरा फुल कंटेंट बना और वो सितारा के प्योर रिश्ते, कमाल रिश्ते हैं, है ना। एक दूसरे के दुश्मन लेकिन सितारा के लिए दोनों ही प्योर हैं और दोनों ही काबिल एहतराम है। हालांकि देखें जो छोटी मामी है उन्होंने बड़ी मामी की 35 साल से अपने शौहर से जो बात है ना वो भी बंद करवाई हुई है। खैर, ये तमाम तर सिलसिले होते रहे। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं ये कह रही थी कि जो सलमा है उन्होंने उस टाइम ये वाला चैनल बनाया जो कि अभी हम लोगों को शो हो रहा है, जिसकी तमाम तर वीडियोस प्राइवेट हैं, तमाम तर लाइव प्राइवेट है। कुछ पोस्ट हमें नज़र आ रही है, कुछ एक आध कम्युनिटी पोस्ट भी वहाँ से हटी है ना। और शॉर्ट वीडियोस नज़र आ रही हैं जो कि मलाक की हैं। तो खैर, ये वाला चैनल था तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी सेल हुआ है या फिर सलमा सेल करेगी। और अगर सलमा को सेल करना है सलमा, तो आपको नहीं लगता कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ आपको इतना प्यार दिया था जब आप अपनी बहन के ख़िलाफ़ हुई थी और उनके इमोशंस आपके साथ जुड़े थे। तो आपको नहीं लगता कि आपको आकर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को फील करते हुए यहाँ पर आकर तमाम तर ऑडियंस को बताना तो चाहिए कि भाई साहब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, भाई हो क्या रहा है, ये तो बताना चाहिए ना। एक छोटी सी कम्युनिटी ही लगा दें, चंद जुमले ही टाइप कर दें। क्योंकि मुझे ना ये वाला एटीट्यूड बहुत अजीब लगता है। आप लोग सब्सक्राइबर्स के साथ एक ताल्लुक़ बनाते हैं और फिर बिना बताए इस तरह से गायब होते हैं, इस तरह से गायब होते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल उनके इमोशंस का ख्याल नहीं होता। यस, कुछ लोग आपके साथ स्टिल मैं समझती हूँ कि राब्ते में होंगे, ऐसा नहीं है कि आपका किसी से राब्ता नहीं होगा। कहते तो हैं लोग कि हमारा राब्ता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं, राब्ते जो है ना वो तो होते हैं, है ना। तो खैर, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो वो ये कह रही थी कि जो तमन्ना है बेसिकली वो पाकिस्तान आना चाहती है, लेकिन सलमा यहाँ क्यों आएगी जहाँ पर कि उसका कोई नहीं है, माँ भी उसकी नहीं है, भाई भी उसका नहीं है, और सब के सब जो हैं वो सितारा की ही साथ हैं। पलड़ा जो है वो सितारा का रिश्तेदार वाइज भारी है और जो प्योरिटी है रिश्तों की वो ज़्यादातर सितारा के साथ कनेक्टेड है। तो इस जगह आकर सलमा करेगी तो करेगी क्या, जबकि मुझे लगता है कि सलमा बिल्कुल पाकिस्तान आएगी, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं सलमा की वो हैं
जब कभी सलमा का मूड हुआ, जब कभी ऐसा लगा उनको कि हमें पाकिस्तान वापस आना चाहिए, तो वो लोग बैक टू पाकिस्तान होंगे, है ना। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि ये सितारा और सलमा के ही रिश्तेदार हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अकबर फैमिली को कह रही थी कि बेसिकली वो चाहते नहीं हैं कि ये दोनों बहनें एक हो जाएं, क्योंकि अगर ये दोनों बहनें एक हो गई, इनके दरमियान इख्तलाफात मिट गए, तो फिर इनका पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब ये दोनों बहनें एक थीं, सितारा पाकिस्तान में थी, सलमा सऊदीया में थी, तो तब भी ये अकबर फैमिली ही तो थी जो सितारा के व्लॉग्स में बिंदास आया करती थी, और बहुत ज़्यादा जो एक फेम और नेम कमाया था वो अकबर फैमिली के चश्मो चिराग जो हैं उन्होंने ही कमाया था। तो ऐसा मतलब अब कौन है सितारा के ख़ानदान घर घराने में जो नहीं चाहता कि ये दोनों बहनें कभी भी एक हों। वो यही चाहता है कि ये दोनों बहनें हमेशा लड़ती रहें। मतलब अब कौन है सलमा के साथ इन टच जो सलमा को बहकाता रहता है, वर्गलाता रहता है। सवाल तो ये है। और अगर इस ट्रैक पर हम जाते हैं, जिस तरह ये फरमा रही थी, बता रही थी कि इनके अपने ही हैं जिन्होंने सितारा के घर की जो पिक्चर है वो आगे दे दी चैनल्स को, और फिर चैनल्स ने सितारा से पहले जो सितारा का प्रेजेंट वाला घर है जिसमें सितारा अभी रह रही है वो आकर दुनिया को दिखा दिया, है ना। फिर इन्होंने कहा जो सितारा का न्यू घर है वो भी आकर डिटेल्स देती। मतलब सितारा की एक एक चीज़ की डिटेल वो रिश्ते दे रहे हैं जो नहीं चाहते कि सितारा और सलमा एक हों। तो क्या ये अकबर्स हैं, क्या ये बीबी कर रहा है, क्या ये डीडी कर रहा है, मतलब इन दोनों में से कौन है। क्योंकि यहाँ पर तो ये तासुर दिया जाता है ना, कौसर को ही ब्लेम किया जाता है कि कौसर जो है बेसिकली जब से वो विलेज गई है तब से सितारा के राज चैनल्स पर निकलना बंद हो गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि मुझे नहीं लगता कि कौसर जो है वो सितारा की इस हद तक खिलाफ होगी कि वो सितारा के घर के इतनी कीमती राज जो हैं वो जाकर लोगों को देने लगी। क्योंकि जब सितारा अपने कज़न की डेथ पर गई थी तो भी कौसर बच्चों के साथ थी, उसके पास फुल मौका था, वो मज़े से सितारा के घर के कोने खुदरों की जो पिक्चर्स है वो बना के हेटर्स को देती। फिर जब सितारा मलेशिया गई थी तो भी कौसर के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी कि सितारा की एक एक डिटेल वो मलेशिया में कहाँ घूम रही है, थाईलैंड में कहाँ घूम रही है, वो तमाम तर चीज़ें लोगों को बांटे। बट कौसर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, है ना। तो लेट्स सी वो सितारा का कौन सा घर का भेदी है जो सितारा का सबसे बड़ा दुश्मन और आस्तीन का सांप है। और सितारा इतनी बेखबर क्यों है, कहीं वो मिस्टर साजिद की तरफ तो इशारा नहीं है जो नहीं चाहते कि दो बहनें जो हैं वो एक हों। वो यही चाहते हैं कि दो बहनें जो हैं वो लड़ती रहें, मरती रहें, और उनके दरमियान जो ये कंट्रोवर्सी है, फिर तो ये कंट्रोवर्सी ही हुई ना, ये फिर कोई हकीकत तो ना हुई। क्योंकि अगर हकीकत होती तो ऐसी बातों पर कौन सुलह करता है, ऐसी बातों पर कौन जो है वो अपने दिल के जो शिकवे हैं वो मिटाता है। तो फिर तो ये कंट्रोवर्सी ही हुई। खैर जनाब, जो भी है, अल्लाह जो है वो आफ़ियत फरमाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे इस कस्म के हालात, इस कस्म के वाक़यात, इस कस्म के मामलात से कि जिसमें इज़्ज़तें यूँ नीलाम हो, है ना। और ऐसी कमाई से जो कि इस तरह से आए। सच में बड़ा मेरा दिल जो है ना वो दुखता है जब भी कभी मुझे वो पीरियड याद आता है, वो फेज़ याद आता है जहाँ पर ये टॉपिक जो है ना वो हाइप पड़ता। खैर आगे बढ़ते हैं, नैना की बात करते हैं। तो नैना जो है उसने खुशी खुशी बताया कि जो उसका बेटा है फाइनली उसके घर आ गया है। घर क्या, सलोन, है ना। नैना मुझे ये बताओ कि भाई आपका हस्बैंड है, उसने आपसे शादी की है, ठीक। तो आपसे जब शादी की है तो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो? क्या आपकी सिक्योरिटी, आपका तहफ़्फ़ुज़ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं? बस उसने आपको अपना नाम दे दिया, आपके साथ घूम फिर लिया, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया, एक तरह की न्यूली मैरिड आज़ाद लाइफ आप दोनों गुजार रहे हो ना। क्योंकि बच्चा तो कभी कभार ही आपके पास आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी माँ संभालती हैं। तो क्या वो आपको तहफ़्फ़ुज़ और घर नहीं दे सकता जिस तरह आप चीज़ों को दिखा रही हैं, जो आपका बाबा साईं है ना, जिसको आप बाबा साईं बोलती हैं।
तो ये वाली जो एक सवाल है ना वो भी मेरे जहन में उठता है। और दूसरा ये कि बीना बाजी की मैं वीडियो देख रही थी तो वो वहाँ पर बहुत लंगड़ा रही थी, कह रही थी बहुत ज़्यादा दर्द है, अभी टिकट नहीं हुई, और इधर आपके व्लॉग में हमने देखा अली आपके पास पहुँच गया। तो ये क्या तरीक़ाकार है? बीना बाजी ने ट्रेन का सफ़र अभी नहीं दिखाया, अब क्या वो ट्रेन का सफ़र हमें देखने को नहीं मिलेगा? क्योंकि आप और बीना बाजी एक साथ ही जो है वो विलेज से आए हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि लोग जो हैं, जिस तरह एक और रिएक्शन चैनल है उन्होंने एक क्लिप लगाया, वहाँ पर डीडी के घर में बीना बाजी कह रही हैं कुछ खाने पीने का सामान आएगा तो साथ में नैना के लिए भी आ जाएगा। तो इस तरह तमाम तर चीज़ों को आप लोगों ने स्मार्टली कवर अप करने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि बीना बाजी का अभी ट्रेन का सफ़र शुरू होता तो फिर आप दिखाती कि आ चुका है और ये व्लॉग आपके पास से नशर होता तो समझ में आता। आपने जल्दी नहीं कर दी ये वीडियो बनाने में, तो मैं इस नोट पर सोच रही थी। दूसरा, जो बीना बाजी हैं अब वो अली के साथ आ गई हैं, तो क्या आप लोग सलोन में ही रहेंगे जिस जगह पर आप रहती हैं? तो फिर तो ये हुआ ना नैना कि जब आप सलोन में ही रह रही हैं तो फिर ऐसा भी क्या कि आप किसी हेल्पर को अपने साथ ना रख सकें और अपने बच्चे को अपने से दूर कर दें, जवाब ये दें कि उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है जो उसको संभाल सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सलून में होंगी, वो घर में होगा, तो किस तरह से ये मामलात चलेंगे और किस तरह से जो बच्चा है वो किसी के पास रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब सलोन में ही सब कुछ है, सारा सिलसिला और इंतज़ाम है, तो फिर ये सारे क्या काम हैं? क्यों इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ें बता रही होती हैं? खैर जी, आपका बच्चा आपके गले जिस शिद्दत से लगा हुआ था तो सच में मुझे इतना प्यारा लगा और मुझे अफसोस हुआ आप दोनों पर, जो कि इस बच्चे के माँ बाप हैं, कि आप लोगों ने इस बच्चे के साथ क्या किया है। इसे जो है ना कटी पतंग बना दिया है, कभी ये यहाँ कभी ये वहाँ, जहाँ नानी जाती है वहाँ ये बच्चा जाता है, और आप लोग जो कि इसको संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपके पास रहे तो टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इसे रख कर अपना काम भी करना है, खाना भी बनाना है, इसको भी देखना है, वो तमाम तर चीज़ें आपको करनी है। और जब बाप ले जाए तो फिर बाप वो तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए जब तक कि बच्चा उसके पास रहे। ऐसा तो नहीं ना कि बस थोड़ी देर के लिए आपने गोद में उठाया, प्यार किया और फिर फारिग हो गए, आपका फ़र्ज़ अदा हो गया, कुछ उसको खिला दिया पिला दिया। ये तमाम तर चीज़ें मैं सोच रही थी। खैर जी, सितारा के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो जो सितारा का आसमान है, जैसे ही सितारा विलेज से वापस आई हैं तो वो बिल्कुल साइलेंट पड़ा है, क्योंकि सितारा 2 चैनल मैनेज नहीं कर पाएंगी, उनके पास कंटेंट की कमी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सितारा दिखाने को तो बहुत कुछ चैनल्स पर अपलोड कर सकती हैं, चैनल को आगे लेकर ही तो चलना है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। बहुत सारे एक 24 घंटे के अंदर करने वाले काम होते हैं, जो कि आप छोटे से 8 मिनट का भी एक क्लिप बनाकर डाल दें तो मैं समझती हूँ वो चैनल आपका सही चलेगा, है ना, एक उसमें आ जाएगा, एक प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन वो चैनल जब से अम्मा नूर और मामी इरशाद की लड़ाई का कंटेंट ख़त्म हुआ है तो वो ऐसे ही पड़ा है ना, उस पर आप बिल्कुल भी आपकी तवज्जो नहीं है। अदरवाइज़ वो बड़ा एक पीक पे जा रहा था और उस चैनल के व्यूज़ आपके इस चैनल के व्यूज़ को एक तरह से पीछे छोड़ रहे थे। अब हम आते हैं मेन चैनल पर। तो यहाँ पर जो सितारा ने एक बड़ा फ़ैसला लिया, मैं सोच रही थी सितारा क्या बड़ा फ़ैसला ले रही है, जिस तरह से आग के इर्द गिर्द अम्मी को बिठाया, खुद बिठाया, थंबनेल थोड़ा सा क्लिक बेट वाला बना दिया। मैं समझी शायद कि कोई ऐसा फ़ैसला होगा जो कि यहाँ पर अम्मी बताएंगी, जो कि जाहिर सी बात है ना कि अभी तक वो जो चाचा और अम्मी का रहना है एक साथ, वो डिसाइड हुआ नहीं हुआ, अम्मी का घर अम्मी को मिला नहीं मिला, या कुछ और इस तरह की चीज़ें, लोगों के जहन में यही बात आई होगी। लेकिन जब वीडियो क्लिक किया तो वहाँ पर आज तू है पानी पानी ये वाला सिलसिला जो है वो जारी था, और कौन सा पानी पिए और कौन सा पानी जो है उससे अपने यूज़ में लेकर आए, ये तमाम तर चीज़ें करते करते सितारा ने तकरीबन ज़्यादा जो व्लॉग का पार्ट है वो निकाल दिया। फिर जो सितारा हैं वो लेकर गई वही जो साग और ये तमाम तर चीज़ें खाई, थोड़ा सा अपना न्यू घर देखने गई, जहाँ पर उन्होंने कहा कुछ ग्रिल लगानी है, बाउंड्रीज़ वगैरह बनानी है। जाहिर बात है वहाँ पक्की वॉल तो उठा नहीं सकते, लेकिन गार्डन एरिया को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए जो भी सिलसिले करने हैं उसमें 5-6 दिन लगेंगे, मतलब अभी शिफ्टिंग दूर है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और फिर सितारा बाज़ारों में घूमती रहीं और वहाँ पर जाकर वो अंगीठी तलाश कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है जो अंगीठी है ना, बेसिकली यहाँ पर वो बतौर अंगीठी
तो नहीं बतौर एक लकड़ी के चूल्हे के इस्तेमाल होती होगी, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर वहीं पर सितारा एवोकेडो और ये इंगेठी वाला जो सिलसिला है ये करती रही और लेकर वापस आई, और फिर अपने घर के जो पोर्च एरिया है जिस घर में अभी सितारा है और यहाँ से सितारा को बाय बाय करना है, तो वहाँ पर सितारा ने वो लकड़ी का चूल्हा रख दिया। मैं इतनी हैरान, नीचे मार्बल का फर्श है, टाइल्स लगे हैं जो भी है, और उसकी जो छत है वो भी फैंसी है, और जो लकड़ी जलती है तो उसका एक इम्पैक्ट ज़मीन पर आता है, इस तरह की है ना, क्रैक हो सकता है, और जो उसका धुआं है, जो फ्यूम्स हैं वो जाकर कलेक्ट हो सकते हैं एक जगह पर ना, वेपर्स की सूरत में जाते हैं, और फिर क्या होता है कि एक जगह पर वो काला काला सा हो जाता है। तो यूजुअली जो इस तरह के घर हैं, जो इस तरह की लोकेलिटी है, उसमें ना इस तरह से अंगीठी जलाना अवॉइड ही किया जाता है। बट मैं बड़ी हैरान कि सितारा जाते जाते ये क्या कर रही हैं। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा लॉस हो गया, मालिक मकान ने आपसे पूछा ये आपने क्यों किया, क्योंकि पता है क्या, जो नॉर्मली घरों में रहते हैं ना रेंट पर, और इस तरह के जहाँ पर मामलात होते हैं, तो वहाँ पर लोग मना करते हैं कि आप इस तरह की कोई भी काम नहीं करेंगे, मतलब लकड़ियाँ नहीं जलाएंगे, अंगीठी इस तरह से नहीं जलाएंगे, बारबेक्यू भी करते हैं तो वो एक प्रॉपर अलग होता है, इस तरह का सेटअप तो नहीं होता, वो तो कोयलों पर होता है, और उसको रखकर उसका धुआं गैलरी में रखा तो वो बाहर जा रहा है, मतलब यूं नीचे इस तरह से नहीं रखा जाता। हाँ, रूफ टॉप की बात अलग है। तो मैं इस सोच में थी कि सितारा ये कौन सा एक माहौल क्रिएट कर रही हैं। खैर जी, वहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि बाबर फैमिली का वेट हो रहा था, तो सितारा वीकेंड्स के अलावा भी जो फैमिली है वो अब आपके घर में आती है, क्योंकि आपने तो कहा था जो वीकेंड्स हैं वो सिर्फ आप लोग एक साथ गुजारेंगे, अदरवाइज़ जो बच्चों की स्टडीज़ है उस पर फोकस करना है। और सितारा यही कह रही थी कि बच्चे अपनी ट्यूशन टीचर को मिस कर रहे हैं, मंडे से स्कूल है, अब तो खैर मंडे हो ही गया, तो मेरे ख्याल में अगर घूम फिर कर आप वापस आ भी गए थे और आपके पास इतना टाइम भी था, तो सितारा एक व्लॉग ऐसा नहीं होना चाहिए था जहाँ पर आप बताती कि बच्चे जो हैं वो अपना स्कूल बैग अरेंज कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, उन्होंने अपनी कॉपीज़ को देखा है। आप थोड़ा सा एज अ मदर, क्योंकि आपको भी अब इतना तो है ना जहन में कि किस तरह से तमाम तर मामलात देखने हैं, तो आप बच्चों का जो बैग है वो देख रही हैं। चले मुस्तफ़ा की स्टडीज़ थोड़ी सी टफ है, हार्ड है, लेकिन आयत तैयबा उन्हें तो आप मॉनिटर कर ही सकते हैं, और मुस्तफ़ा भी बिल्कुल आप उसकी कॉपीज़, उसके जर्नल्स, उसके बुक्स को चेक कर सकती हैं, बोल सकती हैं कि थोड़ा दिखाओ तो किस हद तक पहुँचे हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का इंटरेस्ट आप शो कर ही सकती हैं। तो ये सारी चीज़ भी मिसिंग थी। घूम लिया बहुत ज़्यादा, और अगर छुट्टी के कुछ दिन बाकी भी हैं तो उसमें थोड़ा सा घर पर भी तो बच्चे पढ़ते हैं, ये वाला सिलसिला भी कभी थोड़ा दिखाइए तो देखने में अच्छा लगेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसी के साथ जनाब बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सब के लिए। जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।